Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SBPS. In this video for 7th class, in English grammar, I am teaching you chapter number 3, pronouns. Today I am going to again teach you this chapter. देखिए व्हाट आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस इज अ कंपाउंड वर्ड. ये एक संयुक्त शब्द होता है, टू वर्ड से मिलकर बना. प्रो प्लस नाउन. प्रो मीन्स बिफोर, नाउन मीन्स संज्ञा. मीन्स द वर्ड्स which are used before a noun are called or in place of noun are called pronoun. एक लाइन और होती है कि pronouns about the repetition of nouns. क्या होता है कि अगर pronoun ना बने होते तो noun का बार बार प्रयोग किया जाता रहता. I am going to teach you this. जैसे कि कोई सेंटेंस लिखता हूँ मैं, 2-3 सेंटेंस. राम इज ए बॉय. राम एक लड़का है. और दूसरा लिख दूँ राम रीड्स. राम पढ़ता है इन क्लास 7. हाँ, फिर दूसरा लिखूंगा नेक्स्ट सेंटेंस. राम इज रीडिंग राम्स बुक. राम की किताब पढ़ रहा है. तो आप देखते हो कि बार बार नाउन का राम राम रिपीट हो रहा है और प्रोनाउन इसी रिपीटेशन को खत्म कर देते हैं. इन्हीं जगह प्रोनाउन है. एक सेंटेंस को पूरा लिखा जाए. कैसे खत्म होता है वही मैं बताऊंगा. पहला सेंटेंस पूरा लिखा जाएगा. राम इज ए बॉय. राम एक लड़का है. फिर दूसरे राम के स्थान पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ही रीड्स इन क्लास 7. इसके बाद राम इज रीडिंग राम्स बुक, तो ही इज रीडिंग हिज बुक हो जाएगा. ही इज रीडिंग हिज बुक. तो आप समझे कि प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन का बार बार जो रिपीट होता है उसको खत्म कर देते हैं. राम बार बार आया है, ये तो मैंने आपको इससे समझाया. नाउ after that I will teach you about kinds of pronoun. Kinds of pronoun. देखिए बेटा, लिख नहीं पाऊंगा मैं, आपको बोलूंगा ये प्रोनाउन. सो यू विल राइट द डेफिनेशन बाय लिसनिंग माय स्पीच. आपके चैप्टर में देयर आर 7 और 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दिए गए हैं. तो पहला आपका हो गया, कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सन व्यक्ति होते हैं तो इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ये क्या होते हैं? देखिए मैं बोलूंगा मैं इसकी द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर पर्सन एनिमल और थिंग आर का पर्सनल प्रोनाउन. इसके वे सर्वनाम जो व्यक्ति जानवरों और चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. दिस प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन. इनको 3 पर्सनों में डिवाइड किया जाता है. जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई बी, ये हो गए. सेकेंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन ही सी इट. तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? मीन्स की द पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई, मैं हो गया. सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकिंग टू, जिस व्यक्ति से बात की जाती है. तुम, यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकेंड पर्सन हो गए. थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकिंग अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है. जैसे कि मैं किसी से उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. सेकेंड टाइप प्रोनाउंस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक ये सेल्फ प्रोनाउन होते हैं. देखिए द प्रोनाउन दैट एंड विद सेल्फ और सेल्फ्स, जो सेल और सेल्फ से अंत होते हैं. जैसे कि माई, कोई लिखते हैं माई में हम सेल्फ जोड़ते हैं. सिंगुलर हो गया, इसकी क्या हो जाएगी? माई सेल्फ. और देन प्लूरल हो गया, इसमें सेल्फ जोड़ेंगे. ऐसी है बी ई एस, इसकी हो जाती है देन सेल्फ. तो ये सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं. बट जो आपके थर्ड टाइप प्रोनाउन होते हैं वो कौन है? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. एम्फेसाइजिंग, EMPHASISING प्रोनाउन. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्शन प्रोनाउन का जब फॉर्म होता है वो सेम ही होता है, बट इनका यूज वो डिफरेंस होता है. क्या होता है? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं दे आर यूज बिफोर ए वर्ब.
एक क्रिया से पहले यूज किए जाते हैं। एंड ये प्रोनाउन डेफिनेशन क्या होती है वही मैं बता रहा हूँ आपको। द प्रोनाउन विच आर यूज टू एम्फेसाइज और स्ट्रेस डालने के लिए किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन को यूज इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू एम्फेसाइज और स्ट्रेस, जो जोर या स्ट्रेस डालने किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउंस यूज इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। यूज में अंतर होता है, क्या होता है देखिए, इसकी जो एग्जाम्पल होगा, आई माई सेल्फ बाथ माई क्लॉथ, मैं स्वयं अपने कपड़े धोता हूँ, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है, आई माई सेल्फ बाथ माई क्लॉथ्स। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दे ब्लेम देम सेल्फ फॉर द डिफीट। एक प्रोनाउन और मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, चौथा डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, दिस दैट दीज दोज, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके वे सर्वनाम जो व्यक्तियों या ऑब्जेक्टों के इशारा करने के लिए किए जाते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दे आर 4, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? दिस दैट दीज दोज, जैसे कि दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। और दैट इज अ ट्री जैसे कहते हो, तो दिस दैट में क्या डिफरेंस होता है आप जानते होगे। दिस इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियर एट हैंड, जो पास होती है, बुक रखी हुई है, हम कहेंगे दिस इज ए बुक। और दैट दूर के लिए होता है, कोई पेड़ दूर खड़ा हुआ है तो आप कहोगे दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। दीज और दिस में क्या अंतर होता है? देखिए, दीज इज द प्लूरल ऑफ दिस, अगर एक है दिस होगा पास में और काफ़ी है दीज होगा, ऐसे कि दीज आर बुक्स। दोज उसी प्रकार दोज का भी होता है, जैसे कि दिस सिंगुलर होता है तो दैट सिंगुलर, तो दोज प्लूरल हो जाएंगे। एक पेड़ होगा दैट कहोगे, काफ़ी पेड़ होंगे दोज कहोगे। तो डियर स्टूडेंट, एज अ होमवर्क इन दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू अबाउट प्रोनाउंस के बारे में डेफिनेट बताया, उसके 4 काइंड बताए। यू विल प्रिपेयर इन योर कॉपी। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, थोड़े बहुत रह गए थे और इसलिए मैं इसको अगेन पढ़ा रहा हूँ। अगेन आप लोग प्रिपेयर करोगे, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल साइड लिखना है फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।